हेलो एवरीवन। आज हम लोग का जो क्लास जो है मतलब लेक्चर नंबर 2 है बेसिक टर्मिनोलॉजी का, जिसके अंदर हम जो बेसिक टर्मिनोलॉजी देखने वाले हैं। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड टर्मिनोलॉजी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, जो कि एंटिटी से रिलेटेड था और बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड था। और थर्ड टर्मिनोलॉजी जो है वो रिलेटेड है कैपिटल से। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर दैट इज ऑनर इनटू द बिजनेस। कैपिटल को हिंदी में बोल सकते हैं पूंजी। मतलब जो भी मालिक बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया विथ कैश, with cash, with cash 1 lakh and bank 50,000 and मशीन 2 लाख रुपीस का। ठीक है, तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपया कैश से, 50,000 रुपया बैंक में था आपके पास, और 2 लाख रुपया का आपने मशीन लाया अपना। तो आपका कैपिटल कितना माना जाएगा? आपका कैपिटल जो माना जाएगा, जितना अमाउंट आप बिजनेस के अंदर लेकर के आ रहे हैं उतना अमाउंट कैसे माना जाएगा? कैपिटल माना जाता है। आपने कितना लेकर गया बिजनेस के अंदर, बिजनेस किया कितने रुपए से? 1 लाख रुपया तो कैश लेकर के आया आपने, और 50,000 रुपये कैसे से हो गया? बैंक में है आपके। ठीक है, 2 लाख के वैल्यू का आपने मशीन लेकर के आया। मतलब 3.5 लाख रुपया से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। ये 3.5 लाख रुपए से जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो बिजनेस समझ गए, कैपिटल समझ गए। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस। ये जो अमाउंट जो है 3.5 लाख रुपए का ऑनर ने इन्वेस्ट किया बिजनेस के अंदर, उसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। इट इज ए लायबिलिटी ऑफ फर्म बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये 3.5 लाख रुपए का जो अमाउंट बिजनेस के अंदर डाला ऑनर ने, वो कैसे माना जाता है? लायबिलिटी माना जाता है। लायबिलिटी ट्रीट करती है। लायबिलिटी कौन ट्रीट करता है? बिजनेस ट्रीट करता है। और लायबिलिटी में कौन सा? इंटरनल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज क्यों इंटरनल लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है? बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कैसे होता है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट जो होता है, बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है बिजनेस के अंदर उसी को रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि ऑनर के पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। इसलिए कैसे माना जाता है? ऑनर ने जो कैपिटल दिया है बिजनेस के अंदर, वो लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्योंकि अकाउंटिंग जो किया जाता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। उसके बाद क्या चीज है? कैपिटल। कैपिटल कहने का मतलब क्या चीज? अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट अर्नड। कैपिटल आपने बिजनेस स्टार्ट कितने से किया? 3,50,000 रुपए से, और पूरे साल आपने बिजनेस ऑपरेट किया, पूरे साल बिजनेस किया, तो आपने नेट प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट अर्न किया 40,000 रुपीज का।
तो हमने पूछा प्रॉफिट अर्न करने के बाद आपका पूंजी कितना है। तो ये जो 40 है आपने जो प्रॉफिट अर्न किया, तो बिजनेस क्या चीज करेगी, आपका कैपिटल जो इनिशियल कैपिटल था 3,50,000 रुपीज का, और आपने जो नेट प्रॉफिट अर्न किया, नेट प्रॉफिट, वो आपके कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है। कितने से, 40,000 रुपीज से। तो अब आपका पूंजी का बैलेंसेस कितना हो गया, 1 साल के बाद 3,90,000 रुपया हो गया। तो नेट प्रॉफिट क्या चीज कर देता है, आपके कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। अगर इसी सिचुएशन में आपको नेट लॉस हो जाता तो हमने नेट प्रॉफिट लिखा, या आप लिखते हैं नेट लॉस। नेट लॉस 20,000 रुपीज का। तो कैपिटल क्या चीज था, इनिशियल कैपिटल था 3,50,000 रुपीज, 3,50,000 रुपये से आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। और साल के एंड में जब आपने प्रॉफिट और लॉस फाइंड किया, तो आपको लॉस हो गया 20,000 रुपये का, नेट लॉस हो गया, नेट लॉस हो गया 20,000 रुपये का। प्रॉफिट की वजह से आपका कैपिटल इंक्रीज करता है, तो नेट लॉस के से आपका कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। कितने से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा, 20,000 रुपीज से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। तो साल के एंड में आपका कैपिटल जो बैलेंसेस होगा वो 3,30,000 रुपया होगा। और ये 3,30,000 रुपया बिजनेस की लाइबिलिटी है, आपको वो फ्यूचर में पे करेगा। क्यों बिजनेस की लाइबिलिटी है, बिकॉज ऑफ सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। तो वही बोलना चाह रहा है, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट अर्न, तो जो बैलेंसेस आ जाएगा वो कैपिटल का एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगा बैलेंसेस। तो ये हमने परफॉर्मा बनाया। इट शो द ओनर क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस आफ्टर पेमेंट टू आउटसाइडर। ये क्या शो करता है, ऑनर का क्लेम शो करता है एसेट पे बिजनेस के आफ्टर पेमेंट टू आउटसाइडर। आफ्टर पेमेंट टू आउटसाइडर एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। आपके पास कैपिटल कितना है, 1,00,000 रुपीज का है, और एसेट 2,00,000 रुपए का, लाइबिलिटी 1,00,000 रुपए का। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या चीज होता है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और एसेट में भी मान लो कौन सा एसेट है, कैश है, और आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो एसेट कितना है, 2,00,000 रुपए है। एसेट में भी कौन सा एसेट है, कैश है। लाइबिलिटी कितना है, 1,00,000 रुपए है। कैपिटल कितना है, 1,00,000 रुपीज है। तो इक्वेशन टैली कर रहा है, मतलब एसेट इक्वल है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के। और आपका बिजनेस बंद हो जा रहा है, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, तो ये 2,00,000 रुपए में से बिजनेस पहले किसको पे करेगी, आउटसाइडर को, बाहरी आदमी को पे करेगी। तो ये 2,00,000 रुपए में से 1,00,000 रुपया कैश निकाला, बिजनेस से पे कर दिया, तो 1,00,000 रुपए से कैश कम जाएगा बिजनेस में, और 1,00,000 रुपया से लाइबिलिटी कम जाएगा, और कैपिटल 1,00,000 रुपीज।
तो लाइबिलिटी को पे करने के बाद, मतलब बाहर के आदमी को पे करने के बाद, एक्सटर्नल लाइबिलिटी को पे करने के बाद कितना एसेट का बैलेंसेस बच रहा है? तो एसेट का बैलेंसेस है 1,00,000 रुपीज। लाइबिलिटी का बैलेंसेस क्या है? 1,00,000 रुपीज में से हमने 1,00,000 रुपीज पे कर दिए, मतलब लाइबिलिटी का बैलेंसेस 0 है। कैपिटल का बैलेंसेस 1,00,000 रुपीज है। ये 1,00,000 रुपीज का जो कैश बचा हुआ है, 1,00,000 का जो कैश बचा हुआ है, इस पे किसका राइट है? इस पे जो राइट है वो ऑनर का राइट है। तो यही बोलना चाह रहा था यहाँ पे। इट शो द ऑनर क्लेम ऑन द एसेट ऑफ बिजनेस आफ्टर पेमेंट टू आउटसाइडर। मतलब हमारे एग्जाम्पल में 2,00,000 रुपए का जो कैश था, जब हमने आउटसाइडर को पेमेंट कर दिया 1,00,000 रुपए का, तो बैलेंसेस जो एसेट का वैल्यू बच रहा है, जो बैलेंसेस बच रहा है एसेट का 1,00,000 रुपीज का, उस पर किसका राइट है? उस पर जो राइट होता है वो ऑनर का राइट होता है। तो यहाँ पे ऑनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटी, हमारे एग्जांपल में 2,00,000 रुपए का एसेट था, डेट इज कैश, जिसमें से हमने 1,00,000 रुपए का आउटसाइडर लाइबिलिटी को पे कर दिया, तो कैपिटल कितना आ गया? 1,00,000 रुपए आ गया। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑनर इक्विटी और नेटवर्थ। कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? ऑनर इक्विटी और नेटवर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका रूल क्या चीज है? इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, कैपिटल घटता है तो डेबिट करते हैं। इट इज इंक्रीज बाय नेट प्रॉफिट और इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। इट इज डिक्रीज बाय नेट लॉस और अमाउंट विड्रॉ। तो एग्जाम्पल से समझते हैं। कैपिटल है 1,00,000 रुपीज का, नेट प्रॉफिट है 20,000 रुपीज का, और साल के एंड में ड्राइंग्स है। ड्राइंग्स करने का मतलब ऑनर ने कैपिटल में से पैसा निकाले, कितना निकाला है? लेट से 40,000 रुपये। तो आपसे पूछ रहा है सारा एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल का बैलेंसेस क्या है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, रुक जाइए 1 मिनट। कैपिटल 1,00,000 है, नेट प्रॉफिट 20 है, ड्राइंग्स की जगह पे लिख दीजिए एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशन, एडिशन है 40,000 रुपीज का। तो आपसे पूछ रहा है ये दोनों एडजस्टमेंट करने के बाद आपके पास कैपिटल का कितना बैलेंसेस है। कैपिटल 1,00,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंसेस, ये 1,00,000 रुपये से ओपनिंग, ओपनिंग बैलेंसेस। और नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑनर के कैपिटल को इंक्रीज कर देता है। नेट प्रॉफिट कितना का हो गया? नेट प्रॉफिट हो गया 20,000 रुपीज का। और एडिशन, फिर से ऑनर ने कैपिटल डाला। एडिशन कितने से किया है? एडिशन किया है 40,000 रुपीज से। तो क्लोजिंग कैपिटल का बैलेंसेस क्या हो जाएगा? 1,60,000 रुपया। तो वो जो लाइन जो बोलना चाह रहा था, ये बोलना चाह रहा था कि कैपिटल बढ़ता है नेट प्रॉफिट से और एडिशन से। और फिर एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। एग्जांपल, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंसेस है, ब्रैकेट में लिख सकते हो ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग बैलेंस।
लेट से 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया ओपनिंग बैलेंसेस है। नेट लॉस दे रखा है 10,000 का। विड्रीव किया है, ओनर ने पैसा निकाला कितना, 20,000 रुपया। और क्लोजिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस क्वेश्चन मार्क है। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। कैपिटल ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 1 लाख रुपए का ओपनिंग बैलेंसेस है। नेट लॉस, नेट लॉस ऑनर के कैपिटल को डिक्रीज कर देता है। नेट लॉस कितने का हो गया, 10,000 रुपये का। और निकाला है 1 लाख रुपए में से 20,000 रुपये ऑनर। विड्रीव, कितने से विड्रीव किया है, 20,000 रुपये से। तो ऑनर का कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंसेस कितना आ जाएगा, 17,000 रुपीज। तो ये दोनों की वजह से नेट लॉस और ड्राइंग्स की वजह से ऑनर का कैपिटल डिक्रीज करता है। यही बोलना चाहिए, इट इज इंक्रीज बाय नेट प्रॉफिट और इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल। जो हमारे एग्जाम्पल में था, नेट प्रॉफिट 20,000 रुपया और एडिशनल कैपिटल था 40,000 रुपया। इस दोनों ने ऑनर के कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। इट इज डिक्रीज बाय नेट लॉस और अमाउंट विड्रॉ। और हमारे एग्जाम्पल में नेट लॉस था 10,000 रुपया का और ड्राइंग्स था 20,000 रुपीज का। ये दोनों ने ऑनर का जो ओपनिंग बैलेंसेस था कैपिटल का, उसको डिक्रीज कर दिया। अब जो है नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स कहने का मतलब ऑनर जो चीज़ बिजनेस से ले जाता है उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स दो फॉर्म में हो सकता है, अमाउंट के फॉर्म में या तो गुड्स और एसेट के फॉर्म में। अमाउंट कहने का मतलब कैश निकाल के ले जाना, गुड्स और एसेट कहने का मतलब, गुड्स कहने का मतलब जिस चीज़ में बिजनेस डील कर रही है। एसेट कहने का मतलब जो बिजनेस के अंदर एसेट रखा हुआ है उसको निकाल करके ले जाना पर्सनल यूज के लिए मालिक के द्वारा। ये क्या चीज कर देता है, रिड्यूस कर देता है ऑनर के कैपिटल को, रिड्यूस करता ऑनर के कैपिटल को। अगर कैश विड्रू करके ले जा रहा है तो एक्चुअल अमाउंट से डिक्रीज कर देता है, गुड्स और एसेट विड्रू करके ले जा रहा है तो परचेज कॉस्ट से डिक्रीज कर देता है। तो ड्राइंग्स का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का। कैश विड्रू कर रहा है, कैश विड्रू कर रहा है 20,000 रुपीज का, 20,000 रुपये का। और स्टॉक निकाल के ले जा रहा है। स्टॉक कहने का मतलब बिजनेस जो डील कर रही है वो स्टेशनरी में डील कर रही है। 2,000 रुपये का स्टॉक लेके चला जा रहा है, स्टेशनरी लेके चला जा रहा है पर्सनल यूज के लिए।
स्टेशनरी के सेल्स वैल्यू दे रखी है, सेल वैल्यू ऑफ स्टेशनरी, सेल्स वैल्यू ऑफ स्टेशनरी दे रखा है 3000 रुपीज। क्वेश्चन बोला फाइंड क्लोजिंग कैपिटल। तो सॉल्यूशन, कैपिटल ओपनिंग, ओपनिंग कैपिटल दे रखा है 1,00,000 रुपए से। ड्राइंग्स जो क्या कैश जो ले गया है बिजनेस में से 20,000 रुपीज। तो 20,000 रुपये से हम उसके कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। कैपिटल को इसलिए डिक्रीज कर देते हैं क्योंकि बिजनेस अलग है और ऑनर अलग है। अकाउंटिंग जब भी किया जाता है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, और बिजनेस से जो भी चीज़ लेके चला जाएगा उतने वैल्यू से हम उसके कैपिटल को डिक्रीज कर देंगे। 20,000 का कैश ले गया तो 20,000 से हमने कैपिटल को डिक्रीज कर दिया, और 2,000 का स्टेशनरी लेके चला गया और उसकी सेल्स वैल्यू है 3,000 रुपीज। तो अब यहाँ पे एक एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी करेगा तो क्वेश्चन अराइज होता है, ये 2,000 का अगर ऑनर लेके जा रहा है स्टॉक और उसकी सेल्स वैल्यू है 3,000 रुपीज, अगर 2,000 का जो ऑनर स्टॉक लेकर के जा रहा है अगर उसको मार्केट में बेचते तो 3,000 रुपया हमको मिलता है। तो हम ऑनर के कैपिटल से कितने से रिड्यूस करेंगे, ऑनर का कैपिटल कितने से रिड्यूस करेंगे, 3,000 से या 2,000 से। तो अकाउंट्स बोलता है कि ऑनर अगर निकाल के ले जा रहा है बिजनेस से, मतलब सेल्स के अलावा किसी और भी रीजन से स्टॉक अगर कमता है तो उस सिचुएशंस में हम सेल वैल्यू पे एंट्री नहीं करते हैं, उसका जो परचेज कॉस्ट होता है उस पर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे ऑनर के कैपिटल को जो डिक्रीज किया जाएगा, कितने से डिक्रीज किया जाएगा, 2,000 रुपीज से ऑनर के कैपिटल को डिक्रीज किया जाएगा। लेस स्टॉक विड्यू, स्टॉक टेकन लिख दो। 1,00,000 रुपये ओपनिंग कैपिटल था जिसमें से उसने 2,000 रुपये का कैश ले गया, 2,000 के वैल्यू का स्टॉक ले गया, तो उसका कैपिटल कितना आ गया, 78,000। 1,00,000 में से 20,000 गया 80,000, 80,000 में से 2,000 गया 78,000 रुपीज हो गया। मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो हो गया ऑनर का वो 78,000 हो गया। तो ये कंसेप्ट था कैपिटल से रिलेटेड और ड्राइंग से रिलेटेड।